आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो सर, हिस्ट्री विल नॉट बी काउंटेड टू यू। हिस्ट्री काइंड नहीं रहेगी, इतिहास ही आपसे शुरू होगा। हिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री, यू हैव मेड द लेगेसी नो वन विल फॉरगेट। भारत के जब भी भारत का नाम लिया जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हु सेव्ड इंडिया, who took India to the next level। बहुत ही दुखद, one of the finest prime minister India ever had, one of the finest human beings। कौरवों की भीड़ में एक अकेला अर्जुन ही काफी है। ये आज के अर्जुन थे, मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारत को वो ऊंचाइयां दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। कितनी बार इन्होंने क्राइसिस से निकाला, लेकिन कभी भी क्रेडिट नहीं लिया। बोला कि अरे कोई बात नहीं, श्री कृष्ण साथ थे इनके। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण वही बता रहे हैं अर्जुन उस समय के और इस समय के, कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो, इतिहास तुमको याद रखेगा, इतिहास तुम ही से शुरू होगा। मनमोहन सिंह की बायोग्राफी, इनकी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी है, उसका रिव्यू मैंने किया था। मनमोहन सिंह की बात करें तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जो ज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी में इनको गिना जाएगा। वो समाज के लिए सोचते हैं, वो दूसरों के लिए सोचते हैं। 1932 में गा पाकिस्तान में, मतलब पंजाब में इनका जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद ये भारत आए, फिर यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली में ही पढ़ाई की। मतलब उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी गए, देन सीधा ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई की। इतनी सारी, देखिए यूनिवर्सिटी, मतलब बता रहे ना कि अनगिनत इनको डॉक्टरेट्स मिली हैं। पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनमोहन सिंह ने लगभग हर बड़ी पोजीशन में काम किया है। हर एक प्लानिंग कमीशन में रही है, सेक्रेटरी रही है, इकोनॉमिक एडवाइजर रही है, आरबीआई के गवर्नर भी रही है। ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है जो मनमोहन सिंह को नहीं मिला। साथ ही साथ हमेशा राज्यसभा से चुन के आते थे, लोकसभा से चुन के नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। पढ़ने लिखने वाले इंसान थे, हाईली क्वालिफाइड इंसान थे, है ना। मनमोहन सिंह ने भारत को बचाया है, कई बार बचाया है। कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस को कई मुद्दों पे इन्होंने गाइड किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब थे, उससे पहले वीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, तब हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने पड़ी थी कि भारत बहुत भयानक कर्ज में था। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.5% बहुत ज्यादा पहुंच गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी, पैसे थे नहीं, लोन लेना था। तो मनमोहन सिंह को पता चला कि हमारे पास सोना है, तो सोने को गिरवी रखा और हमने खूब पैसा उठाया। फिर आईएमएफ, हमने अपनी इकोनॉमी खोली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो पूरा का पूरा आइडिया मनमोहन सिंह ने बनाया। पीवी नरसिम्हा राव ने बोला जाओ बेटा, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है करो, भारत को निकालो। लेकिन आईएमएफ में किसकी चलती थी? अमेरिका की। तो अमेरिका ने बोला कि कुवैत वॉर चल रहा है, तेल भरवाएंगे आपके यहां से। तो भारत ने बोला कोई बात नहीं, पैसा दिया, हमारी इकोनॉमी खुली। और उसके बाद भारत में भर भर के इन्वेस्टमेंट आया, मोनोपोली को खत्म किया गया। आज हम आप आराम से बिजनेस कर पा रहे हैं। मेरिटोक्रेसी है वो इसीलिए क्योंकि हमारे लाइसेंस राज खत्म हुआ, और उसमें बहुत बड़ा हाथ था मनमोहन सिंह का, है ना। मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के बहुत अच्छे रिश्ते थे। मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव को बहुत मानते भी थे। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई ऐसा था कि जब पीवी नरसिम्हा राव का देहांत हुआ तो कांग्रेस में काफी खटपट थी कि इनका, वैसे पीवी नरसिम्हा राव की फैमिली चाहती थी कि जैसा बाकी प्रधानमंत्री का होता है, कांग्रेस के लीडर्स का होता है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली में, वहां पे हो। कांग्रेस नहीं चाहती थी, बोला हैदराबाद में हो। उस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। ये चीज है। उसके बाद आराम से बढ़िया तरीके से 70 साल की उम्र, अब मनमोहन सिंह ने बोला भाई अब आराम करूंगा, रिटायर होऊंगा। तुरंत कॉल आता है 2004 में, साहब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं सोचा था। सोनिया गांधी बनी नहीं, बाहर की थी, और कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं, शायद नहीं बने तो ज्यादा बढ़िया है। सोनिया गांधी ने यह पद त्याग दिया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, जो किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन यह भारत के लिए बहुत बढ़िया हुआ। मुझे लगता है अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती तो इतना बढ़िया नहीं होता जितना मनमोहन सिंह, क्यों ऐसा पता है? क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको समझ थी, वो पढ़े लिखे आदमी थे। और पेचीदी चीजों को, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 52 सवाल दागे गए, उनमें से 51 के जवाब दिए। बस स्लीपिंग डॉक्टर का पता नहीं था, वो नहीं दे पाए। ऐसे जबरदस्त आदमी। तो उस समय सवाल भी ऐसे पूछे जाते थे कि दिमाग घुमा दे। तो फिर राज्यसभा से चुन के आए।
आपको पता है अगर आपको प्रधानमंत्री जैसे एस जयशंकर को हमारे मिनिस्टर बनाया गया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे राज्यसभा की लीजिए चाहे आप लोकसभा की लीजिए। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया 2004 में, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लिए। जैसे भारत को उन्होंने 1991 में बचाया था। यहाँ पे जो सबसे कहते हैं ना कि संजय बारू कहते हैं जो क्राउन ज्वेल, इनके जो सिर पे जो ताज है वो किसका, वो है सिविल न्यूक्लियर डील। जो न्यूक्लियर डील अमेरिका से इन्होंने साइन की थी वो कमाल रही, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तब तक अमेरिका भारत के न्यूक्लियर टेस्ट से भी थोड़ा सा उबर रहा था, मुश्किल समय था, वो बहुत ज्यादा मुश्किल समय था। लेकिन जॉर्ज बुश ने बोला कि नहीं नहीं, न्यूक्लियर डील हम करेंगे। 123 एग्रीमेंट जिसको बोला गया, सीपीआई सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, वो तो कम्युनिस्ट है, कभी भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिमाग खराब हो गया कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम तो सपोर्ट खींच लेंगे, हम सरकार गिरा देंगे। सीपीआई ने तो धमकी दे डाली, पहला ड्राफ्ट हमको जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह ने एक ना सुनी, मनमोहन सिंह ने ये न्यूक्लियर डील साइन की, और उसके बाद हमारे अमेरिका से ना सिर्फ रिश्ते अच्छे हैं बल्कि सारे मुद्दों पे सहमत हैं। पता है, ज्यादातर जो आज आप इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं उसका आइडिया मनमोहन सिंह ने बनाया था, उनकी सरकार में बना था। नरेगा मनमोहन सिंह लेके आए थे। बड़ी बड़ी जबरदस्त कहानी है कि बड़ी मेहनत की थी यहाँ पे रघुवंश प्रसाद के साथ। मनमोहन सिंह रघुवंश प्रसाद को बहुत मानते थे। एक्चुअली मनमोहन सिंह के साथ क्या था ना कि वो बहुत कम बोलते थे लेकिन काम ज्यादा करते थे, लेकिन गुस्सैल थे। एक बार संजय बारू ने एक आर्टिकल छाप दिया था, उनका दिमाग खराब हो गया था, बहुत डांटा था। एक बार प्रणव राय एनडीटीवी के, उन्होंने इनके साथ बारे में कुछ उल्टा सीधा लीक करवा दिया था, लिख दिया था, बड़ा डांटा था। एक बार क्या हुआ था, जेएन दीक्षित और एमके नारायणन दोनों, जेएन दीक्षित एनएसए थे, एमके नारायणन के पास मतलब इंटेलिजेंस था। एमके नारायणन एनएसए बनना चाहते थे, बहुत बाद में बने भी। झगड़ा हो गया था सामने, मनमोहन सिंह के सामने झगड़ा हो गया था, दोनों झगड़ पड़े थे, हीटेड आर्ग्यूमेंट। मनमोहन सिंह का गुस्सा आया, उठे निकल गए, तब पता चला। लेकिन मनमोहन सिंह के अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बात सुनी नहीं जाती थी। दो पावर सेंटर्स थे, ज्यादातर लोग सोनिया गांधी की लल्लो चप्पो में लगे रहते थे क्योंकि उनको पता था ये ज्यादा पॉपुलर ये था भी। हालांकि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच में डिफरेंसेस नहीं थे। मैं नरेगा की बात कर रहा था, रघुवंश प्रसाद को बहुत मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, फिजिक्स के वो भी प्रोफेसर रहे हैं, यहाँ पे आए थे, मंत्रालय में कैबिनेट में आए थे, बहुत अच्छा था। रघुवंश प्रसाद और मनमोहन सिंह ने बड़ी मेहनत की थी नरेगा को बनाने के लिए, लेकिन उसका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया। मैं नहीं बोल रहा, संजय बारू जो है वो अपनी किताब में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे संजय बारू ने बोला कि क्या कर रहे हैं सर आप, क्रेडिट आपने पूरा किया, आप लीजिए। बुला रहे, कोई बात नहीं यार, क्रेडिट नहीं इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है, देश के लिए काम करना चाहिए। दिक्कत ये थी कि बहुत सारे, एक तो कैबिनेट थी, फिर गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स, फिर एम्पावर्ड मिनिस्टर, EGOM GOM, बहुत सारे 80-90 मिनिस्टर्स रख लिए थे। अब देखिए इसमें मनमोहन सिंह की गलती नहीं थी क्योंकि आपको हर किसी को खुश करके चलना है। क्यों? क्योंकि आपने भी गठबंधन की सरकार बनाई हुई है। तो प्रॉब्लम ये थी कि इतने ज्यादा पावर सेंटर्स हो गए थे। मनमोहन सिंह, कई बार ऐसा आरोप लगता था कि जो मंत्री हैं वो मनमोहन सिंह की बात ही नहीं सुनते थे। कई बार नीचे वाले सीनियर जूनियर में काफी ज्यादा टसल होती थी, मंत्री जो अपना कर रहे हैं, कोई सोनिया गांधी की सुन रहा है, ऐसा होता था। लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह अपना लगातार काम करते रहे। 2008 में रिसेशन आया था, अमेरिका रिसेशन से बचाया था, भारत को बचाने वाले थे मनमोहन सिंह। ग्रोथ रेट 9% पे पहुंचा दिया था अपना काम करते करते। अगर अमेरिका का रिसेशन नहीं आता तो भारत की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में पहुंच जाती। इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यह काम करके दिखाया था, बहुत ऊपर ग्रोथ रेट। और उसके बाद इनके ऊपर कितने इल्जाम लगते थे। उस समय तो इतिहास इनके ऊपर काइंड नहीं था, क्या क्या बोला जाता था, इनको ये बात नहीं करते हैं। भाई पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान, वाइज इंसान कम ही बोलता है, और कम ही बोलने में ही भलाई है ना। एक बार बड़े परेशान थे ये, बहुत इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। इनकी पार्टी वाले जो है वो चाहते थे कि मनमोहन सिंह हट जाए, तो बैठे हुए थे। तो संजय बारू आए तो बोला कि क्या मैं इसीलिए आया था पॉलिटिक्स में, इसीलिए मैंने सब ज्वाइन किया था, यही होना है मेरे साथ। तो ये चीज है। लेकिन मनमोहन सिंह ने वही बता रहे ना कि अर्जुन की तरह बस अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। और ये आज हमको पता चलता है, आज हमको पता चलता है, उस समय इंसान की कीमत इतना नहीं, लेकिन आज हमको पता चलता है कि कितने महान प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पहले की स्कीम जो चल रही थी अटल बिहारी इंडिया शाइनिंग, और पता नहीं बहुत कुछ। भाई जसवंत सिंह कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पता थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि भाई शिखंडी है मनमोहन सिंह। लेकिन संजय बारू कहते हैं ये भीष्म पितामह है, ये भीष्म पितामह है जो पूरे रणभूमि को, उनको पता है वो पूरी रणभूमि को तबाह कर सकता है, युद्ध 1 मिनट में खत्म कर देंगे, लेकिन फिर भी वो लोगों की भलाई के लिए हथियार नहीं उठाएंगे। जो बोल दिया वो बोल दिया। ये बात थी मनमोहन सिंह में। सरकार गिर गई थी,
गिरने वाली थी, अविश्वास प्रस्ताव आया था, मनमोहन सिंह काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन एक वोट से सरकार बच जाती है। एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास नहीं हो पाता है, राइट? तो ऐसा कुछ था मनमोहन सिंह का टेन्योर, ऐसा कुछ था मनमोहन सिंह का कद। हर कदम पे उन्होंने भारत के लिए काम किया। इकोनॉमी की अगर बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी डिफेंस की भी बात कर लेते हैं। 26/11 हमला हुआ, एनआईए बनाया 2009 में, और आज तक कोई बड़ा कश्मीर में हुआ है, पूरे भारत में कहीं हमला नहीं हुआ। इतना जबरदस्त एनआईए ने काम किया है। पाकिस्तान से रिश्ते सबसे अच्छे मनमोहन सिंह के टेन्योर में थे। परवेज मुशर्रफ को इन्होंने इनवाइट किया था उस समय, 2004 से लेकर, याद है ना, 2008 तक, 4 साल तक कितने सारे मैचेस होते थे भारत और पाकिस्तान के। 2013 तक आप भी हुए थे, 26/11 के बाद भी हुए थे, लेकिन उसके बाद बंद हो गए थे पुलवामा के बाद, और फिर नहीं हुए थे कि ऐसा तो चलेगा नहीं। तो मनमोहन सिंह, मतलब आप ये समझिए कि हम बहुत क्लोज आ गए थे। एलओसी खाली नाम की थी, जैसे यूरोपियंस बॉर्डर्स है ना, वैसी थी एलओसी, कि बस लोग आ जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ट्रेन भी चलाएगी, सब कुछ चलाएगी। लेकिन भाई पाकिस्तान तो धोखा करता ही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सबसे अच्छे रिश्ते हमारे उस समय हो गए थे पाकिस्तान से। और एक बात आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया से सबसे शानदार रिश्ते बनाने का जो श्रेय है वो भी मनमोहन सिंह को जाता है। हम नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन जो साइलेंट फॉरेन पॉलिसी जो मनमोहन सिंह ने बताई थी ना, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। क्योंकि पूरी दुनिया में भारत में भर भर के इन्वेस्टमेंट आया। हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे। अमेरिका से इतने दिनों की कड़वाहट कम हो गई थी, और चाइना के रिश्ते 2014 के बाद खराब हुए, शी जिनपिंग के बाद। उससे पहले मनमोहन सिंह के समय बहुत ही बेहतरीन रिश्ते थे चाइना के साथ भी, ठीक है ना। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो मनमोहन सिंह कुछ ऐसे थे। लेकिन हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इंटरनल पार्टी में। 2 पावर सेंटर्स थे, कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन उसको इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा था, राइट। मनमोहन सिंह ने फिर 2014 में मनमोहन सिंह जो है वो हटे और नरेंद्र मोदी आए। उसके बाद भाई रिटायर हुए, लेकिन कई बार आते थे, कई बार पार्लियामेंट में आते थे, और कहते हैं ना कि कभी कभी यू हैव नो हिटर्स। मनमोहन सिंह ऐसे थे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, हर कोई बहुत ही इज्जत देता था मनमोहन सिंह को, उनसे बात करता था। और यही कारण है दोस्तों कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। एक महान आदमी, एक महान इंसान, एक बहुत ही अच्छा इंसान, जिन्होंने भारत को बचाया, गरीबों के लिए काम किया। कितने आईआईटीज खोले, हॉस्पिटल्स की उस समय दशा सुधारी गई, स्कूल्स की दशा सुधारी गई, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा काम किया और गरीबों के लिए काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हुआ, है ना। ये मनमोहन सिंह ने किया, लेकिन चुपचाप किया। और सबको वही कहता ना कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता जो है वो तुम्हारा शोर मचाए। तो आज सफलता जो है मनमोहन सिंह का शोर मचा रही है, और मिस करते हैं मनमोहन सिंह के। ये बहुत बड़ा लॉस है। कहते ना कि सचिन तेंदुलकर के टीम में रहने से ही टीम जीत जाती थी, वो खेले ना खेले, यही मनमोहन सिंह के साथ था। रहने से ही भारत जो है वो लगता था कि ना ना, जैसा जब ऐसा इंसान हमारे साथ है, बीच में पिता हमारे साथ है, तो ये तो हमारी रणभूमि है। बहुत दुखद है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इनका देहांत हुआ है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन महान लोग कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तो हिस्ट्री आपसे ही शुरू होगी सर। काइंडर की तो बहुत ही, ये तो बहुत ऐसी बात है कि बहुत छोटी बात हो गई, है ना। आप भारत का मॉडर्न इतिहास बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, हमेशा मनमोहन सिंह का नाम आएगा। कितने प्रधानमंत्रियों को आप जानते हैं, या कितने प्रधानमंत्रियों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं भारत में जिन्होंने महान काम किया। लेकिन मनमोहन सिंह ऐसे हैं जो हमेशा गिने जाएंगे, जिन्होंने भारत को अपने कंधे पर उठाया था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।